देखिए, कहा क्या जाता है कि संविधान जो है, संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि हमारा हिंदुस्तान जो है आज़ाद देश है। आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक होने के नाते हर आदमी को अपना सवाल उठाने का, कहीं रहने का, खाने पीने का, घूमने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब इस तरह की सिस्टम लागू होगी, चाहे हिंदुत्व राष्ट्र बनेगी, चाहे मुसलमान राष्ट्र बनेगी, चाहे सिख ईसाई राष्ट्र बनेगी, तो उस समय जो है एक न एक जाति को मतलब इसका जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये तो बात सही है। हाँ, मान लीजिए हाँ, आज हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जी, हमारे हिंदू कितना धर्म है जी, अगर हैं हिंदू भी हैं तो मुसलमान भी हैं। जी, ठीक है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान अभी बसे हुए वो कहाँ जाएंगे फिर? वही बात है ना। अगर सब मुसलमान निकलेंगे तब ये ना हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, और नहीं तो क्या हमारी जनसंख्या से मुसलमान की जनसंख्या कम है कि ज़्यादा है? ये हमको बताइए, कोई बता दे कि किस ढंग से बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। कुछ कम है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ के कम है, हिंदुस्तान में मान गए, इस बात को भी मान गए कि कम है। क्या ये आपको संभव बुझा रहे हैं? ये असंभव है, ये असंभव है, ये कभी नहीं होगा हिंदू राष्ट्र। ये एक भाईचारा का देश है और भाईचारा का ही रहेगा। और ये मेरा हिंदुस्तान एकदम बगीचे के तरफ फूल जैसे खुलता है, हर एक तरह के खिलता है, कितना खूबसूरत लगता है। एक अगर फूल तुड़ जाने के बाद वो बिखर जाता है, उसी तरह हिंदुस्तान बिखर जाएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ये भाईचारा का देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों का देश है। इसमें योगदान सब ने लिया था, बलिदान सब ने मिलके इसको आज़ाद कराया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में हूं आपके साथ मोइज़ खान। हमारी उपस्थिति अररिया ज़िले के भरगमा में है और यहां जितने भी लोग देख रहे हैं ये किस मुद्दे पे और बात करने के लिए क्यों बैठे हैं, इस बात का मैं पहले खुलासा कर दूं। आज जो है हमारा हिंदुस्तान जो है कहीं भाईचारे का नाता, जो कहीं प्रेम मोहब्बत जो है एक संविधान को लेकर के चल रहा है। पुलिस प्रशासन जितने भी कदम उठाए जाते हैं, सबको संविधान के अकॉर्डिंग देखते हुए कदम उठाया जाता है। तो ये अभी हो क्या गया है कि कोई गांधी जी को गाली दे रहा है, तो कोई जो है भीम अंबेडकर की मूर्ति तोड़ रहा है, तो कोई जो है हिंदुस्तान में जो है हिंदुत्व राष्ट्र लाने की बात कर रहा है। तो इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है ये भीड़ इकट्ठा जो देख रहे हैं, और किसकी क्या विचारधारा है और कौन क्या कहते हैं, इस सवाल पे सबसे हम पूछने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय राम। अभी जो पटना में बागेश्वर बाबा आए थे, इस चीज़ के बारे में तो आपको पता होगा लगभग? पता है। क्या कुछ जाना उनके बारे में और कितने करीब से जानते हैं बागेश्वर बाबा को? उसको तो हम करीब से नहीं जानते हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा की जो आलोचना थी, जो उनकी क्या आए थे अपना जो भजन जो उनकी है जो सुनाने के लिए आए वहाँ पे पटना में, तो उसमें क्या हुआ कि उनके जो चाहने वाले, उनके जो भक्तजन के लोग हैं, उनके मार्फत जो है भीम अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई। और कहीं पे जो है गांधी जी को गाली दिया जाता है, तो कोई मतलब हिंदुस्तान में जो हिंदू राष्ट्र लाने की बात करता है। तो क्या लगता है आपको कि संविधान चलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र लाना चाहिए? हमारे संविधान जरूरी है। बिल्कुल, हमें हिंदू राष्ट्र हो या मुसलमान राष्ट्र हो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। जिस तरह की संविधान जरूरी है। देखिए, जिस तरह की ये वातावरण है, बात बताइए, हाँ। पहले हिंदू राष्ट्र थे या मुसलमान राष्ट्र थे? हिंदू राष्ट्र सब दिन रहे, हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे? वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। हाँ, सिर्फ हिंदू का ही राष्ट्र है। हाँ, यहाँ पर हम 100 कास्ट हैं। जी बिल्कुल, 100 कास्ट हैं, तो सबकी राष्ट्र हुए कि पर्सनल हिंदू की राष्ट्र हुए, ये बताइए। यहाँ पे जो है मान लीजिए अगर एक प्लेट में हिंदू मुस्लिम अगर बैठ के खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रेम मोहब्बत के नाते, ये प्रेम मोहब्बत अगर कोई अगर इसको तोड़ने की प्रयास करता है, अगर बंटवारा करने की प्रयास करता है, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की बात करता है, तो कल जानते क्या होगा? कल यही कहेंगे लोग कि मतलब जो है होगा, हाँ, विद्रोह होगा। ये विद्रोह वाले कहानी हो रही है। यही कल होगा कि तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, तुम सिख हो, मैं ईसाई हूँ। हाँ, तो इस चीज को मैं मानता हूँ, विद्रोह उठाना, विद्रोह कराना। क्या लगता है ये कानून पास होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सब एक जगह रहने वाले हैं और प्रेम भाव से जीने के लिए चाहते हैं। हम लोगों को इनसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो संविधान लिखे थे, जो क्या कहता है संचालक है, जो इनको पास किए हैं भीम अंबेडकर साहब, संविधान बनाए हैं, उनके अनुकूल लोग उस समय से चलते हुए आ रहे हैं। जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की संविधान बने हुए हैं, उस हिसाब से अगर अभी चलने लगे
तो हमारे राष्ट्र में किसी को कोई विद्रोह नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बाबा अंबेडकर साहब जो संविधान बनाया है वो सब छोटा वर्ग के लिए बहुत अच्छा संविधान बनाया है, जिसको अच्छी तरह से उपलब्धि में नहीं लाए गए हैं। जो लोग भीम अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के प्रयास करते हैं, जो लोग गांधी को गाली देते हैं, जो उनको क्या कहिएगा, क्या संदेश? तो उसके लिए तो हम लोग विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। चलिए हमारे साथ है, मतलब और भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज हुआ। अभी जो अभी हिंदुस्तान में जो लगातार चल रही हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, सबका क्या मतलब, कुछ लोगों का कहना है कि मतलब ये संविधान को ख़त्म करके जो है समृद्धि लाना चाहिए। क्या लगता है आपको? नहीं, ये नहीं आएगा। यहाँ संविधान का राज है, संविधान ही चलेगा। इससे और ये सब गलत बात है, अफवाह उड़ता है, ये सब संभव नहीं है, ये असंभव है। असंभव है। हाँ। तो कुछ लोग जो है डायरेक्ट गांधी जी को गाली दे रहे हैं, और मूर्ति तोड़ने के बाद तोड़ा भी गया है वहाँ पे। हाँ, तोड़ा गया पटना में, ये नौबतपुर में। हाँ, तोड़ा गया, हम तो सुने हैं, लेकिन देखे तो नहीं है। हो सकता तोड़ा हुआ। देखे नहीं? अभी सारे न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है, तो कैसे नहीं देखे आप? अब नहीं देखे, हम न्यूज़ उतना नहीं देखते हैं आजकल। न्यूज़ का वैल्यू नहीं देते हैं आजकल। क्या है, न्यूज़ सब बिक गया है, बिक चुका है। क्या लगता है आपको, ये सब लागू होना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं लागू होगा। यहाँ भाईचारा का ये देश है, ये हिंदुस्तान जो है ना, सब मिलजुल का यहाँ पे रहता और रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र देखिए, हिंदू राष्ट्र कैसे, अगर देखिए, अगर कोई कहते हैं कि क्या कहता है हम हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो उसमें कोई मुस्लिम बोले कि मुसलमान राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं नहीं, ये सब नहीं है, संभव नहीं है। आपको हैं? ऐसा बुझा रहा है? वही चीज तो ये तो हुआ आपकी जो प्रेम भाव है, अगर भाईचारे का नाता है। 100 अगर आप हैं तो 100 हम भी हैं जी। जितना अधिकार आपको इस धरती पे है उतना अधिकार मुझे भी है जी। क्या यहाँ दो पार्ट करके देखिए तो होगा? सिर्फ अपना अपना धर्म की माने है। हाँ लेकिन कोई जो कहेगा कि हम ऐसा कर देंगे जी। तो ये संभव भी नहीं है। जी। ऐसा होने के लिए जानते हैं, जैसे आज से 60-70 वर्ष पहले हुए थे, जी। वही चीज होगा, तब ही कुछ होगा। जो अगर बच गया तो तब भी हिंदू मुसलमान की कहानी चलेंगे ही यहाँ इस धरती पे। देखिए, कहा क्या जाता है कि संविधान जो है, संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि हमारा हिंदुस्तान जो है आज़ाद देश है। आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक होने के नाते हर आदमी को अपना सवाल उठाने का, कहीं रहने का, खाने पीने का, घूमने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब इस तरह की सिस्टम लागू होगी, चाहे हिंदुत्व राष्ट्र बनेगी, चाहे मुसलमान राष्ट्र बनेगी, चाहे सिख ईसाई राष्ट्र बनेगी, तो उस समय जो है एक न एक जाति को मतलब इसका जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये तो बात सही है। हाँ, मान लीजिए हाँ। आज हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जी। हमारे हिंदू कितना धर्म है जी। अगर हैं हिंदू भी हैं तो मुसलमान भी है जी। ठीक है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान अभी बसे हुए वो कहाँ जाएंगे फिर? वही बात है ना। अगर सब मुसलमान निकलेंगे तब ये ना हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, और नहीं तो क्या हमारी जनसंख्या से मुसलमान की जनसंख्या कम है कि ज़्यादा है? ये हमको बताइए, कोई बता दे कि किस ढंग से बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। कुछ कम है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ के कम है, हिंदुस्तान में मान गए, इस बात को भी मान गए कि कम है। क्या ये आपको संभव बुझा रहे हैं? ये असंभव है, ये असंभव है, ये कभी नहीं होगा हिंदू राष्ट्र। ये एक भाईचारा का देश है और भाईचारा का ही रहेगा। और ये मेरा हिंदुस्तान एकदम बगीचे की तरह फूल जैसे खुलता है, हर एक तरह के खिलता है, कितना खूबसूरत लगता है। एक अगर फूल तुड़ जाने के बाद वो बिखर जाता है, उसी तरह हिंदुस्तान बिखर जाएगा। हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ये भाईचारा का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चारों का देश है। इसमें योगदान सब ने लिया था, बलिदान सब ने मिलके इसको आज़ाद कराया था। मतलब आज़ाद कराने में सबने सबका योगदान दिया, बहुत बलिदान दिया। इसमें संभव नहीं है ये जो हिंदू राष्ट्र है। ये सब अफवाह है, ये सब को इस पे नहीं देना चाहिए आदमी को ध्यान। हिंदू राष्ट्र होगा, मुसलमान राष्ट्र होगा, ये सब नहीं होगा। चलिए एक हिंदुस्तान है बस। चलिए एक नज़र बागेश्वर बाबा की तरफ। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हम हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू को जगाएंगे और अपना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हिंदुस्तान में। तो देखिए, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये न्यूज़ चैनल कहती है। न्यूज़ चैनल से ये न्यूज़ परोसा जाता है, उसके माध्यम से मैं ये देख करके कह रहा हूँ। तो क्या लगता है कि बागेश्वर बाबा मतलब उनकी जो है मानववर्ती, उनकी सोच जो है कहाँ तक ठीक है? सोच तो उनकी ठीक है। हम तो नहीं सुने कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो भी हम मानते हैं, उनको वो भी लेके चलते हैं। बागेश्वर बाबा का जो हम देखे पटना में, हमको अच्छा लगा।
काहे कि उससे विपक्ष जो है सत्ता पक्ष था, उस पे दोनों को मतलब एक तेजस्वी यादव थे, तेज प्रताप यादव थे, वो सीधा बोल रहे थे कि नहीं आने देंगे। लेकिन आने के बाद बहुत अच्छा लगा, उससे लोगों को शिक्षा मिला। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जी भी उसको आमंत्रित किया गया, वो नहीं आए तो उसका बात अलग बात है। लेकिन तेज प्रताप का कहना था कि उन्होंने कहा था कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, अपने जाति धर्म की बात अगर आप कर रहे हैं, अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों को अच्छी संदेश दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ आकर के जाति विवाद करने की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान करने के प्रयास करेंगे, तो आपको पटना एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा। तो नहीं न रोका, वो आए और अपना अच्छा एकदम सब चीज़ करके गए। और अगर वो अपना विचार से आए, अच्छी बात है जी। शिक्षा देना किसी को गलत बात नहीं है जी बिल्कुल। धर्म स्थान की बात करें वो भी गलत नहीं है, ठीक है। आए बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल। उस कीर्तन भजन हो, कोई भी भगवान की संस्था के नाम पे अगर कोई कीर्तन भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ में अगर कोई जातिवादी आते हैं तो ये सब चीज़ होता है, मैं मानता हूँ पर्सनल की इन्फेक्शन वाली बात होते हैं। जी जी। ठीक है, तो इन्फेक्शन वाली बात नहीं होना चाहिए। बाबा तो बाबा होते हैं, वो गुरु है। हाँ। चाहे हिंदू का गुरु हो या मुसलमान की गुरु हो या चाहे सिखाई की गुरु हो या सिख के गुरु हो, गुरु तो गुरु होते हैं। जी बिल्कुल। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होते हैं। हाँ। अगर वो ज्ञान देते हैं तो हमें ज्ञान लेने में कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, एक हम उसका हर चीज़ सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन पर्सनल जो हम चाहेंगे कोई काम करेंगे तो ऐसा भी नहीं होते हैं। बोला खूबसूरती के पीछे कुछ न कुछ राज होते हैं। जी जी। देखिए, भीम अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, संविधान में जो है सबको जो मतलब भाईचारा जैसे मिल के रहना, मतलब ये भाईचारा जो हम आपस में जो बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो प्यार मोहब्बत है, हमारे प्यार मोहब्बत है ये। जी। चाहे आप कौन सी जात हो ये मुझे मालूम नहीं है, जी। वो कौन सी जात है ये भी मालूम नहीं है, लेकिन हमें जो बैठा के एक जगह रखे वो हमारे प्रेमता है। हम लोग एक जगह रहते हैं, हमारा प्यार है जी। हम लोगों में। तो ये ऐसा नहीं चल रहा है कि ये मुसलमान है, ये मंडल है, ये वो चमार है, ऐसा हम लोग ज़िंदगी नहीं जीने रहे। खास करके जो इस भड़कमा की धरती पे अभी आप बैठे हैं, यहाँ हम लोग सब मिल के रहते हैं और मिल के कमाते हैं, मिल के खाते हैं। अगर चाहे मुसलमान हो या चाहे हिंदू हो, चाहे मंडल हो, चमार हो, कोई भी कास्ट हो, अगर हम लोग एक संघर्ष में आ जाते हैं तो ये नहीं समझते हैं कि हम लोग कौन सी जाते हैं। एक दूसरे के साथ की छीन के खाते हैं और मेरा भी खाते हैं, तो हम उसको कैसे मान लेंगे कि वो हमारे विरोधी है। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल रहा मेरा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की, जी। तो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब 3 मंत्र दिए थे। जी। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और जागरूक रहो। जी। देखिए, एक चीज़ मैं और खुलासा करना चाहूँगा कि देखिए, ये कहीं ना कहीं ये संदेश जो है, देखिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनकी ज़ुबानी जिन्होंने बोला है मैं उसकी ज़ुबानी बोल रहा हूँ कि ये अभी जो हिंदू मुसलमान ये जो चल रहा है, हिंदू राष्ट्र मुसलमान राष्ट्र ये जो चल रहा है, देखिए बागेश्वर बाबा आए, उन्होंने अच्छी ज्ञान देते हैं लोगों को, अच्छी मतलब अपने जो है अपना जो क्या होता है भजन कीर्तन क्या होता है उनके माध्यम से वो मतलब अच्छी संदेश देते हैं, जागरूक करते हैं। बहुत खुशी वाली बात है, इस चीज़ का हम लोग विरोध नहीं है। हाँ, विरोध नहीं, हम लोग भी उनका नहीं है। लेकिन वो जो ये बात बोलते हैं कि मतलब हम जिस समय जो है स्कूल में भी पढ़ाई करते थे, उस समय हम बहुत मतलब इस टाइप के थे, मास्टर भी हमसे कहते थे कि मतलब जो है अभी एक बात बताइए हमें। हाँ। जो हमारे बाबा अंबेडकर साहब संविधान बना के गए हैं, उसकी संविधान पे बहुत कुछ चल रहे हैं ना। आपने कहा कि शिक्षित बनो। ऐसा जिगर अगर कोई नेता करता हो, कोई मास्टर करता हो, उसकी संविधान की लागू किए हुए कोई स्कूल में पढ़ाई करवाता हो, उसके बारे में किसी बच्चे को जानकारी देता हो, क्या ऐसा नहीं अभी तक कोई नेता है, ना ही कोई मास्टर है, ना ही तो कोई ऐसा बाबा है कि बाबा अंबेडकर साहब क्या करके गए हैं आज तक सुने हैं? आप पढ़े लिखे हैं ना, कोई भी बताए। अगर हम स्कूल में पढ़े हैं तो उसके बारे में हमारे बच्चे को अभी बाबा भीमराव
अंबेडकर साहब के बारे जी। में जानकारी नहीं दिए जाते हैं। बिल्कुल। कुछ धरती के लिए क्या चीज थे और देखिए, क्या किए हैं, जब तक ऐसा संविधान नहीं सुनाया जाते, बच्चे को नहीं पढ़ाए जाते हैं स्कूल जब के तक अंदर। संविधान नहीं पढ़ेंगे, जब तक संविधान नहीं जानेंगे तो उनको क्या पता है कि हम किस देश में हैं, कहाँ है, कौन सा अधिकार, कौन सा किस किस का हिसाब का अधिकार बना हुआ है हमारे हिंदुस्तान में।